Hello friends, welcome to the progress point. So students, हमारा आज का टॉपिक रहेगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। अभी तक हमने पढ़ा था बिजनेस क्या होता है, बिजनेस का मीनिंग क्या होता था। जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, हम क्या करते थे, हम किसी काम में ऑक्यूपाई रहते थे, रेगुलर बेसिस पे परचेज करते थे, प्रोडक्शन करते थे, प्रोक्योरमेंट करते थे ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किस लिए? विद अ व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। यस, अभी तक हमने सिर्फ प्रॉफिट का ही पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव। सो इन टुडेज क्लास we will study there are so many other objectives also in the business. हमारा बिजनेस में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अदर मेन ऑब्जेक्टिव हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा कि हमें अपनी सोसाइटी की भी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना है। हमने ऐसा नहीं करना कि हमने अपना बिजनेस, हमें प्रॉफिट अर्न किया, मैं अपनी सोसाइटी को गंदा कर रही हूँ, अपने जो भी मेरा वेस्ट है मेरी कंपनी का, मैं अपनी सोसाइटी में ही थ्रो कर रही हूँ, उसको सही जगह डिस्पोज नहीं कर रही। तो मैं उस टाइम पे ज़्यादा टाइम तक बिज़नेस को अपना स्टैंड नहीं कर पाऊँगी, अपना बिजनेस फ्लरिश नहीं कर पाऊँगी। सोशल फुलफिलमेंट इज़ ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव्स। सो बिजनेस इज़ वर्किंग इन सोसाइटी। सोसाइटी में बिजनेस को वर्क करने के लिए मेरे को अपना सोशल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल करना पड़ेगा, राइट। माई ऑब्जेक्टिव इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आफ्टर profit maximization, my next main objective is social objective also. Okay, and now we will study the many other objectives. The first one is market standing. Market standing, it is a position of enterprise in relation to its competitors. कि मेरी एक मार्केट में रेपुटेशन हो, मेरे गुड्स की डिमांड तो है, मेरी एक स्टैंडिंग हो मार्केट में, मैं अपने कंज्यूमर्स को अच्छे प्रोडक्ट्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स देके उनको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करवाऊँ। अगर तुमने कंज्यूमर्स को फूल किया, बाय फूलिंग देम, आप ज़्यादा टाइम तक मार्केट में स्टैंड नहीं हो सकते। बिजनेस मस्ट एम एट स्टैंडिंग ऑन स्ट्रॉन्गर फूलिंग इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स टू सेटिस्फाई देम। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि मैं बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कर पाऊँ टू गेट द सेटिस्फैक्शन, टू गिव देम सेटिस्फाई। इट रेफर्स टू एन position of an enterprise in relation to its competitions by providing quality products and better service to its customers। कि मैं कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट्स देके उनको बेटर सर्विस प्रोवाइड करवा पाऊँ। ओके, सो द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज इनोवेशन। इनोवेशन का मीनिंग क्या होगा? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज़ और न्यू मेथड्स इन अ वे ऑफ डूइंग समथिंग। कि मैं अपने बिजनेस में नए नए मेथड्स लाऊं, न्यू आइडियाज़ लाऊं। अगर वही मैं पुराने वे यूज़ करूँगी तो मेरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो पाएगा बिजनेस का। नो बिजनेस कैन फ्लरिश इन दिस कॉम्पिटिशन विदाउट इनोवेशन। मेरा बिजनेस फ्लरिश नहीं हो पाएगा विदाउट द इनोवेशन। जैसे देखो बेटा, पहले क्लासेस हम लेते थे बाय यूजिंग द ब्लैक बोर्ड, ठीक है। नाउ बाय द टाइम अब स्मार्ट क्लासेस हो गई हैं, ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड हो गए हैं। इट मीन्स इनोवेशन आई, ठीक है। इनोवेशन is very necessary to flourish the business. Innovation means introduction of something new to the market. It may be new design, new quality.
मैं नए डिज़ाइन लाऊं, नए क्वालिटी फॉर द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, न्यू मेथड फॉर प्रोडक्शन, या न्यू मेथड लेके आऊँ प्रोडक्शन का। नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी। बेटा प्रोडक्टिविटी इज ascertained by comparing input and output in terms of efficiency. It means कि मैं कम से कम इनपुट लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेकर आऊँ। इट मीन्स इट इज़ एफिशिएंट। For continuous survival and growth, greater productivity with use of resources must be made. I have to make the best use of resources. मैं अपने resources को waste नहीं कर पाऊँ, कम से कम input लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा output लेकर आऊँ। Every enterprise should aim at greater efficiency and productivity by the best use of available resources. ओके, सो अभी तक हमने 3 पढ़े। फर्स्ट हमारा क्या था? मार्केट स्टैंडिंग, कि मैं अपनी मेरी मार्केट में कोई पोजीशन हूँ, राइट। मैं नेक्स्ट नए नए तरीके लेके आऊँ, नए नए आइडियाज़ लेके आऊँ, कम से कम इनपुट लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालूं। दैट इज़ माय प्रोडक्टिविटी। सो आवर नेक्स्ट इज फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज में क्या कि जब भी मुझे रिसोर्सेज की नीड हो, चाहे वो फिजिकल हो या फाइनेंशियल, मेरे पास वो अवेलेबल रहें। एवरी बिजनेस रिक्वायर्स फिजिकल रिसोर्सेज लाइक प्लांट, मशीन्स, ऑफिसेज एंड फंड्स। बिजनेस को रन करने के लिए फिजिकल रिसोर्सेज की हमेशा नीड होती हैं। बिजनेस शुड एम एट एक्वायरिंग देम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड यूज देम एफिशिएंटली। मैं अपने फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करूँ। जब मुझे रिक्वायरमेंट हो, मैं हमेशा मेरे पास वो अवेलेबल रहें। For its operations and ensure its efficient use, to use it efficiently. Okay, so the next one is our objective is earning profit. आपको जैसे मैंने डिस्कस किया था, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता था बिजनेस का टू अर्न द प्रॉफिट। बिजनेस शुड अर्न द रीजनेबल प्रॉफिट फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। एक बिजनेसमैन को हमेशा अपना प्रॉफिट रीजनेबल रखना चाहिए। अगर वो बहुत कॉस्ट उसने प्रॉफिट अगर ज़्यादा रखा तो कोई उससे गुड्स परचेज ही नहीं करेगा। सो ही शुड अर्न द रीजनेबल प्रॉफिट फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ। प्रॉफिट इज रिगार्डेड एज द लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस टू सर्वाइव एंड टू मेक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। नेक्स्ट इज मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। मैनेजर कौन होता है? जो सारी चीज़ें मैनेज करता है, राइट। जो भी हमारी बिजनेस में मैनेज करेगा वो हमारा मैनेजर होता है। कोई सारी एक्टिविटीज़ जो भी मैनेज करते हैं। अब मैनेजर्स को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दूँ कि उनकी डेवलपमेंट हो सके। Various programs should be there to motivate the managers needs to be implemented, कि मैं मैनेजर्स को मोटिवेट करूँ हमेशा to make the, ताकि वो उनकी डेवलपमेंट हो। एंड मेरी बिजनेस में ये वाला भी मेरा मेन ऑब्जेक्टिव होता है, मैनेजर्स परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। The enterprise should take much initiative to improve the efficiency of its managers by conducting various programs to motivate them. कि मेरा अगर मैनेजर मोटिवेट ही नहीं होगा, मेरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो पाएगा बिजनेस का, राइट। सो मेरा ऑब्जेक्टिव ये भी होना चाहिए कि मेरे मैनेजर्स की परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट भी हो। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। लेट भी मेरे अगर कंपनी में 500 वर्कर्स हैं, मैं उनको बोनस
दूँ, उनको मोटिवेट करूँ ताकि मेरी कंपनी में वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ला पाएँ, वो ज़्यादा अच्छी तरह मैं उनके थ्रू प्रॉफिट अर्न कर सकूँ। Workers' performance and attitude determine the contribution towards the productivity and profitability. अगर मैं उनको मोटिवेट नहीं कर पाऊँ, उनको बोनस वगैरह ना दूँ, तो वो तो यही समझेंगे कि जितना होता है करो, नहीं तो लीव इट। वो अपना काम समझ के नहीं करेंगे। सो मेरा ऑब्जेक्टिव वर्कर्स की परफॉर्मेंस और एटीट्यूड पर भी होना चाहिए। Next is, as I had explained you, the social responsibility. Social responsibility is the obligation of business towards society where it works. कि जिस सोसाइटी में मैं काम कर रही हूँ मुझे उनकी भी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना है। जैसे नो पॉल्यूशन, प्लांटेशन कर पाऊँ अपनी सोसाइटी में, उनको जो मेरे वर्कर्स हैं उनके आगे बच्चों को एजुकेशन की फैसिलिटी दे पाऊँ, तो मेरी बिज़नेस के टूवर्ड्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। ये भी मेरा मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इट रेफर्स टू द सोशल ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस फर्म टू कॉन्ट्रीब्यूट रिसोर्सेस फॉर सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स एंड टू वर्क इन a socially desirable manner. ओके, हमने अभी तक 8 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े? मार्केट स्टैंडिंग, कि मेरी मार्केट में कोई पोजीशन हो, मैं नए नए आइडियाज़ लेके आऊँ, नए नए मेथड्स यूज़ करूँ, इनोवेशन, कम से कम इनपुट लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालूँ, प्रोडक्टिविटी, जितनी मुझे जब मेरे को फिज़िकल एंड फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होंगी, मेरे पास कंपनी में ये बिजनेस में होने चाहिए फिज़िकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज अर्निंग प्रॉफिट। एज यू नो आई हैव माई मोटिव इज़ टू अर्न द प्रॉफिट ऑल्सो। मैनेजर्स की परफॉर्मेंस अच्छी हो, मैनेजर्स को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दूँ, वर्कर्स की परफॉर्मेंस अच्छी हो कि उनको बोनस प्रोवाइड करूँ, उन्हें मोटिवेट करूँ। एंड नेक्स्ट इज़ माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस सोसाइटी में मैं काम करूँ उनकी भी ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करना। अभी तक बेटा हमने लर्न नहीं किया, सिर्फ अभी हमने अंडरस्टैंड किया। नाउ आई विल टेल यू द निमोनिक टू लर्न। स्टूडेंट्स, अभी हमने 8 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं बिजनेस के। सो मैं आपको निमोनिक बताऊंगी, ठीक है? उसमें 7 ऑब्जेक्टिव्स का वो साईं को प्रेम करो, सारे ऑब्जेक्टिव पूरे करो। क्या निमोनिक बनाया है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस का? साईं को प्रेम करो, सारे ऑब्जेक्टिव पूरे करो। एस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मैंने आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया था कि सोसाइटी के टुवर्ड्स भी मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो मुझे फुलफ़िल करनी पड़ेगी। ए फॉर एटीट्यूड्स ऑफ वर्कर्स, कि मुझे अपने वर्कर्स को हमेशा हैप्पी रखना है, उनको टाइम टू टाइम बोनस प्रोवाइड करके उनको मोटिवेट करना है। आई फॉर इनोवेशन, न्यू मेथड्स, न्यू आइडियाज़ अपनी बिजनेस में लेके आऊँ, ताकि अपग्रेड टाइम टू टाइम करूँगे तो मेरे प्रॉफिट अच्छे होंगे, बिजनेस में मैक्सिमाइज होंगे। साईं को प्रेम से पी फॉर प्रोडक्टिविटी, कम इनपुट लगा के ज़्यादा आउटपुट लेना। आर फॉर फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जब मुझे अपने रिसोर्सेज की नीड हो आई कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ दैट रिसोर्सेज। ई फॉर अर्निंग प्रॉफिट, एज यू नो कि मेरा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करने का हमेशा बिजनेस में रहता ही है। एम फॉर मार्केट स्टैंडिंग, मेरी मार्केट में गुडविल अच्छी हो, मेरी मार्केट में एक स्टैंडिंग पोजीशन हो। ओके, सो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या है मेरा? साईं को प्रेम करो, सारे ऑब्जेक्टिव पूरे करो। एस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए फॉर एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स, आई फॉर इनोवेशन, साईं को प्रेम, पी फॉर प्रोडक्टिविटी, आर फॉर फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ई फॉर अर्निंग प्रॉफिट एंड पी फॉर मार्केट स्टैंडिंग।